और इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन अपने चुनावी फायदे के लिए देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने का काम कर रहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने कहा, सुनिए। बहुत आपत्तिजनक बात दयानिधि मारन बोले हैं। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका सम्मान, सबका विकास की बात करते हैं और आज उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीज को बोना चाहता है लोग, यह नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी अब एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने के संकल्प के साथ चल रहे हैं। वह मारन बोलते हैं कि यहाँ हिंदी भाषी लोग आकर यहाँ शौचालय साफ करते हैं, सड़क बहारने का काम करते हैं। तो दयानिधि मारन सोचना चाहिए कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री प्रयागराज में वही शौचालय साफ करने वाली को और वही माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान में लगे हुए भाइयों बहनों को पांव पखाड़ते हैं। और दयानिधि मारन आप गाली देते हो। दयानिधि मारन यह गाली नहीं दे रहे हैं, यह इंडी गठबंधन के नेता गाली सुनवा रहे हैं। बिहार के भी इंडी गठबंधन के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि दयानिधि मारन के खिलाफ आप आवाज लगाओ। भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही है और मैं कहना चाहता हूं कि स्वच्छता करने वाले लोग, सड़क बहारने वाले लोग सेवा के काम करते हैं और सेवा करने वाले लोग हमारे हमेशा पूजे जाते हैं, अपमानित नहीं किए जाते हैं। हमास और इजरायल के बीच जंग का सिलसिला अभी भी जारी है। अब रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान के उकसावे के बाद ही हमास ने इजरायल पर इतना बड़ा हमला किया। बड़ी बात यह भी है कि अब हूती विद्रोही भी सक्रिय हो गए और भारत के जिस जहाज पर हमला हुआ है, ऐसी खबरें हैं कि हूती विद्रोहियों ने ही ईरान के उकसावे पर किया है। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए किस तरह से अब युद्ध और खतरनाक होने वाला है। मिडिल ईस्ट में अपना एक छत्र राज कायम करने के लिए ईरान साजिशें रचता रहा है। कभी हमास को शह देता है तो कभी हिजबुल्लाह को उकसाता है। अब ईरान की नई कठपुतली बन गया है हूती। अरब में बादशाहत कायम करने के लिए ईरान हूती विद्रोहियों का सहारा ले रहा है। आलम यह है कि लाल सागर से लेकर अरब सागर तक कार्गो जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। हूती विद्रोहियों ने भारत को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, जिसका उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दरअसल भारत और अमेरिका की दोस्ती मजबूत होता देख ईरान बौखलाया हुआ है। जहां भी अमेरिका या इजराइल की कार्गो शिप होने की भनक ईरान को मिल रही है, वो हूती विद्रोहियों के जरिए हमला करवा रहा है। इस बार हूतियों ने भारत आ रहे ऑयल टैंकर एमवी साईं बाबा को निशाना बनाया। टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन यह हमला नाकाम रहा। टैंकर में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक ड्रोन गिरते ही टैंकर में मौजूद टीम ने कुछ दूरी पर मौजूद अमेरिकी युद्धपोत को खतरे का अलर्ट और हमले की सूचना भेजी थी। यूएस सेंट्रल कमांड ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गैबॉन के टैंकर एमवी साईं बाबा पर हमले में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि जहाज पर सवार 25 भारतीय सुरक्षित हैं। ईरान की शह पर कूद रहे हैं। ईरान को रशिया साथ दे रहा है। रशिया चाइना को अपना दोस्त समझ रहा है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में पिछले कुछ दिनों से हर कॉमर्शियल शिप के ऊपर अटैक करना प्रारंभ किया है। अमेरिका ने 20 देशों के साथ एक नेवल टास्क फोर्स वहां बना दिया है। अब अरब सागर के अंदर एक कॉमर्शियल शिप जो भारत आ रहा था और जिसका संबंध इजराइल से बताया जाता है, उसके ऊपर हूती विद्रोहियों ने एक ड्रोन से अटैक। हूतियों ने ऐसी हिमाकत पहली बार नहीं की है। आपको याद होगा कि आज से कुछ महीनों पहले हूती विद्रोहियों ने फिल्मी अंदाज में लाल सागर में एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हथियारों के दम पर हाईजैक कर लिया था। ये